हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं विक्की कुमार बहादुर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन, यानी अंतर्गणन एवं बाह्यगणन। आज के इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में समझेंगे इंटरपोलेशन क्या होता है, एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है, इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन बनाने का कौन कौन सा मेथड्स होता है। बेसिकली दो मेथड्स होता है, उसमें से जो एक ग्राफिकल्स मेथड है, आज हम लोग ग्राफिकल्स मेथड का जो है कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके बाद आने वाले चैप्टर में हम लोग जो है वो बाइनोमिनल मेथड्स के बारे में या एल्जेब्रिक मेथड्स के बारे में आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि भाई आखिरकार इंटरपोलेशन या एक्स्ट्रापोलेशन होता क्या है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है तब तक हम इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन का क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते रहेगा। और ये पूरे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में अगर कोई चैप्टर सबसे ज्यादा इजी है तो वो यही होता है, इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन, वो भी तब जब आप इसको अच्छे से समझोगे। तो आओ समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरपोलेशन क्या होता है। उससे पहले आप ये समझ लो, सपोज कर लो हम आपको ये बोल रहे हैं कि सपोज कर लो ये एक कंपनी है जिसका नाम है ए लिमिटेड। क्या है? एक कंपनी है जिसका नाम है ए लिमिटेड, और सपोज कर लो ये काफी सालों से जो है वो अपने कंपनी को चलाता है। ये बेसिकली चीजों का प्रोडक्शन करता है। सपोज कर लो ये गारमेंट्स का प्रोडक्शन करता है या किसी चीज का प्रोडक्शन करता है और इसका कई सालों का डेटा दिया हुआ है। देखो यहां पे हम लिख दे रहे हैं, सपोज कर लो इसका ईयर्स है, ठीक है, और यहां उसका क्या दिया है भाई? प्रोडक्शन दिया है। क्या दिया है? बेसिकली यहां उसका प्रोडक्शन दिया है और प्रोडक्शन जो है उसका टन में दिया है। ठीक है सर, अच्छा बात है। ईयर, अब सपोज कर लो ईयर यहां पे सपोज कर लो है 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, इसी तरीके से कोई भी पार्टिकुलर ईयर दिया रहेगा। अब सपोज कर लो प्रोडक्शन दिया है 2000 में, सपोज कर लो प्रोडक्शन हुआ था 15,000 टन, 15,000 टन या 15 टन सपोज कर लो। 2021 में सपोज कर लो हुआ था 18, 2020 में सपोज कर लो हुआ था 17, 2023 का सपोज कर लो गायब है, 2004 में सपोज कर लो हुआ था आपका 20 टन, इसके बाद 2005 में सपोज कर लो 25 टन और इसमें हुआ था सपोज कर लो कि 30 टन। अब गौर से आप ये देखना कि यहाँ जो ए लिमिटेड का ये जो डेटा दिया हुआ है, ये डेटा में कब से कब तक का डेटा दिया है भाई? 2000 से लेकर के 2006 तक का यहाँ पे डेटा दिया है। और ये जो डेटा दिया हुआ है, इसी डेटा में से अंदर का एक गायब है। अंदर का क्या दिया है? 2003 का। बेसिकली देखो क्या बोल रहा है कि 2003 जो है, 2003 का प्रोडक्शन जो है वो मिसिंग है। 2003 का प्रोडक्शन क्या है? गायब है। तो हम लोग जो है ये हम लोगों को जो डेटा दिया है उस डेटा के बेस पे हम लोग जो है वो 2003 का प्रोडक्शन को एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले और इसके बाद का डेटा गिवन है। तो बेसिकली ये समझ लो कि अगर हमको कभी भी कोई भी डेटा गिवन होगा और उस डेटा के अंदर का कोई नंबर मिसिंग होगा, एक डेटा दिया रहेगा, उस डेटा के अंदर का कोई नंबर मिसिंग होगा, उस अंदर के नंबर को निकालना इंटरपोलेशन होता है। इंटरपोलेशन मतलब अंतर्गणन, अंदर का निकालना, अंतर्गणन। इंटरपोलेशन मतलब अंदर एक डेटा दिया रहेगा, उस डेटा के अंदर का कुछ मिसिंग रहेगा, उस मिसिंग डेटा को निकालना ही कहलाता है इंटरपोलेशन। यहां पे ये प्रोडक्शन दिया है, प्रोडक्शन की जगह ये कुछ भी दे सकता है, जैसे प्रोडक्शन दे सकता है, प्रॉफिट दे सकता है, आपका पॉपुलेशन दे सकता है आपका, ठीक है, आपका क्वांटिटी दे सकता है, हर चीज, किसी भी चीज का यहां पे इंफॉर्मेशन दे सकता है। जरूरी नहीं है कि प्रोडक्शन हो, कभी कभी प्रोडक्शन होगा, कभी कभी पॉपुलेशन होगा, कभी कभी आपका प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा, अलग अलग चीज दिया हुआ रहेगा। लेकिन जो भी डेटा दिया रहेगा उस डेटा के अंदर का कोई नंबर मिसिंग है, उस अंदर के नंबर को निकालना ही इंटरपोलेशन होता है। ठीक है सर, आगे समझ में इंटरपोलेशन। अब तो एक्स्ट्रापोलेशन क्या हुआ? एक्स्ट्रापोलेशन मतलब जो डेटा दिया रहेगा उस डेटा से बाहर के चीजों को निकालना। सपोज यहां 2002 से लेकर के 2006 तक का डेटा दिया है और अब हम आपको बोले कि सपोज कर लो आप जो है वो 2007 का प्रोडक्शन बताओ हमको, या सपोज कर लो बोलते हैं कि 2009 का प्रोडक्शन बताओ। अब देखो डेटा कहां से कहां तक दिया है? 2000 से लेकर के 2006 तक का दिया है, लेकिन हम आपको मांग कब कर रहे हैं? या तो 2007 का मांग रहे हैं या 2009 का। यानी जब कोई डेटा दिया रहेगा उस डेटा के बेस पे जब हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं, उस डेटा के बेस पे जब फ्यूचर का कोई डेटा निकालते हैं, उस डेटा के बेस पे जब फ्यूचर का कोई डेटा को प्रिडिक्ट करते हैं, उसी को एक्स्ट्रापोलेशन बोला जाता है।
इंटरपोलेशन यानी कि अंदर का, एक्स्ट्रापोलेशन यानी बाहर का। आ गया समझ में? इसका डिफिनेशन भी एकदम सिंपल है। इंटरपोलेशन का मतलब होता है कि जो आंकड़ा दिया हुआ हो उस आंकड़ों के अंदर से अगर कोई मान अज्ञात हो तो उस अज्ञात मान को निकालना ही इंटरपोलेशन यानी अंतर्गणन होता है। एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब जो डेटा गिवन होगा उस डेटा से बाहर का, फ्यूचर का किसी डेटा को प्रिडिक्ट करना या फ्यूचर का डेटा को एनालिसिस करना ही एक्स्ट्रापोलेशन यानी कि बाह्य गणन कहलाता है। समझ में आया? तो आपको जब क्वेश्चन मिलेगा इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन का तो आपको बस शुरू में क्वेश्चन देखना है और यह ध्यान रखना है कि भाई आखिरकार ये इंटरपोलेशन का क्वेश्चन है या एक्स्ट्रापोलेशन का, और देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। डेटा रहेगा, ईयर्स रहेगा, उस ईयर्स के अंदर के चीज को निकालना है इंटरपोलेशन, और अगर उस डेटा से बाहर के चीजों को निकालना है तो वो एक्स्ट्रापोलेशन होगा। इज इट क्लियर? आई होप, आशा करता है सारा चीज आपको समझ में आ गया। इंटरपोलेशन अंदर का, एक्स्ट्रापोलेशन बाहर का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा लोग, समझ में आ गया? चलो, अगर समझ में नहीं आया है तो आगे हम लोग इसको और अच्छे तरीके से जो है वो समझेंगे। क्लियर है? इंटरपोलेशन अंदर का डेटा, एक्स्ट्रापोलेशन बाहर का डेटा। अच्छा चलो एज्यूम कर लेते हैं, सपोज कर लो अगर हम आपको बोल रहे हैं कि सपोज कर लो ये हम लोगों का इंडिया है, सपोज कर लो ये क्या है भाई, हम लोगों का इंडिया। इंडिया का चलो कोई एक सिटी ले लेते हैं, चलो इंडिया का एक सिटी ले लिए बोकारो, सपोज कर लो इंडिया का एक सिटी ले लिए बोकारो, और बोकारो का पॉपुलेशन दिखा रहे हैं, सपोज कर लो 1999 का पॉपुलेशन, सपोज कर लो आपका 20 लाख था, 20 लाख था। ठीक है, इसके बाद 2000 का पॉपुलेशन आपका सपोज कर लो 23 लाख था। इसके बाद सपोज कर लो कि 2001 का पॉपुलेशन आपका 25 लाख था। इसके बाद 2002 का पॉपुलेशन आपका मिसिंग है। इसके बाद 2003 का पॉपुलेशन सपोज कर लो आपका 30 लाख था, और सपोज कर लो 2004 का पॉपुलेशन आपका था 35 लाख। ठीक है, तो बताओ 2002 का पॉपुलेशन गायब है। आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि 2002 का पॉपुलेशन बताओ, तो बताओ ये इंटरपोलेशन है या एक्स्ट्रापोलेशन? इंटरपोलेशन, क्योंकि ये अंदर का बोला 1999 से लेके 2004 तक का डेटा है, उस डेटा के अंदर का 2002 का पॉपुलेशन मिसिंग है, तो अंदर का जो मिसिंग होता है वो इंटरपोलेशन। इसी बेस पे अगर वो आपको 2006 का पॉपुलेशन मांग दे, 2007 का पॉपुलेशन मांग दे, तो डेटा कब से दिया है? 1999 से लेके 2004 तक का डेटा है, लेकिन फ्यूचर का डेटा निकालने बोल रहा है 2006 या 2007 का, तो ये एक्स्ट्रापोलेशन कहलाता है। आ गया समझ में? ठीक है सर, आ गया समझ में। अब आगे समझ में, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जरा कि ये जो इंटरपोलेशन या जो एक्स्ट्रापोलेशन होता है उसको निकालने का कितना मेथड्स है। तो बेसिकली ये देखो, इंटरपोलेशन मतलब होता है अंतर्गणन और एक्स्ट्रापोलेशन मतलब बाह्य गणन। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं, अगर आपके पास बीएमटी का बुक है तो ये लेसन 8 में पार्ट बी में आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप बीकॉम के स्टूडेंट है या किसी अदर के स्टूडेंट है तो भी कोई बात नहीं है। अब हम लोग डिटेल में इसको समझते हैं। ठीक, अब इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन कैलकुलेट करने का कितना मेथड्स होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो देख लो। इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन कैलकुलेट करने का 2 मेथड्स होता है, ध्यान से समझना। इंटरपोलेशन, एक्स्ट्रापोलेशन कैलकुलेट करने का 2 मेथड्स होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो यहां पे लिखा है मेथड्स ऑफ इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन, अंतर्गणन एवं बाह्य गणन की रीतियां। रीतियां का मतलब होता है मेथड्स। तो सबसे पहला मेथड्स होता है बिंदु रेखीय रीति। बिंदु रेखीय, बिंदु रेखा मतलब ग्राफ होता है, यानी पहला होगा हम लोगों का ग्राफिकल मेथड, और दूसरा होगा बीज गणितीय रीति यानी कि एल्जेब्रिक मेथड। क्वेश्चन में जब आपको इंटरपोलेशन, एक्स्ट्रापोलेशन देगा तो क्वेश्चन में आपको पहले ही मेंशन कर दिया जाएगा कि आपको कौन सा मेथड्स को अप्लाई करके निकालना है। या तो ग्राफिकल मेथड बोलेगा या तो फिर आपको एल्जेब्रिक मेथड बोलेगा। ठीक, अगर ग्राफिकल मेथड्स बोला तो एक नॉर्मल ग्राफ बना करके हम लोग क्वेश्चन बना देंगे, अभी ग्राफिकल मेथड बताएंगे। और अगर एल्जेब्रिक मेथड बोलेगा तो आपको याद रखना है कि अगर कभी भी क्वेश्चन में एल्जेब्रिक मेथड आपको मांगेगा तो एल्जेब्रिक मेथड में इतने सारे मेथड्स आते हैं। देखो ग्राफिकल मेथड सिंगल है, लेकिन जब आपको एल्जेब्रिक मेथड बोलेगा तो यानी बीजगणितीय विधि बोलेगा तो एल्जेब्रिक मेथड में ये 8 मेथड आता है। क्वेश्चन में आपको साफ साफ लिख दिया जाएगा कि एल्जेब्रिक मेथड में कौन सा मेथड से आपको क्वेश्चन बनाना है। तो देख लो यहां पे साफ साफ लिख रहा है बीजगणितीय विधि यानी एल्जेब्रिक मेथड। अब बात करते हैं कि एल्जेब्रिक मेथड में कौन कौन सा चीज आता है। तो सबसे पहला इसमें आता है, सबसे पहला आता है बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है ग्राफिकल मेथड का। कौन सा मेथड? बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड यानी द्विपद विस्तार रीति।
दूसरा जो इंपॉर्टेंट मेथड है न्यूटन्स मेथड्स ऑफ एडवांसिंग डिफरेंस, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है न्यूटन्स की प्रगामी अंतर रीति। इन्हीं दोनों मेथड्स में से कोई एक मेथड आपको एग्जाम में 100% पूछेगा, 100%। इन्हीं दोनों मेथड्स में से एक मेथड का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है सभी तरीके का एग्जाम में, चाहे आप 12th के स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन के या मास्टर ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछेगा। इसके अलावे अलजेब्रिक मेथड में और भी मेथड्स आता है, जैसे कि न्यूटन्स गोसेस फॉरवर्ड मेथड्स, न्यूटन गोसेस बैकवर्ड मेथड्स, लैग्रेंज मेथड्स, स्टार्लिंग फॉर्मूला मेथड, इसके बाद मेथड्स ऑफ फिटिंग, पैराबोलिक कर्व मेथड, इसके बाद न्यूटन्स डिवाइडेड एडवांसिंग्स या एडवांस डिफरेंस मेथड। लेकिन इन ऑटो मेथड्स में से अगर कोई दो मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो शुरू का दो मेथड, एक बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड और दूसरा न्यूटन्स मेथड्स ऑफ एडवांसिंग डिफरेंस। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को जो भी चीज बताएं सबको नोट डाउन करके रखो। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ग्राफिकल्स मेथड बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड, उसके नेक्स्ट वीडियो में न्यूटन्स मेथड्स ऑफ एडवांसिंग डिफरेंस पढ़ेंगे और हो गया खत्म। ये चैप्टर में इतना ही पढ़ना है, इसी में से आपको 5 से लेकर 10 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों को टेली करेगा। ठीक है, सब चीजों को अच्छा से नोट डाउन करके रखना। मेथड्स का नाम जरूर याद रखना, ग्राफिकल्स मेथड सिंगल होता है, लेकिन जो हम लोगों का ये एल्जेब्रिक मेथड होता है, बीज गणित की विधि होता है, उसमें ये 8 मेथड जो है आपका आता है। इसमें से दो मेथड्स बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड और न्यूटन मेथड्स ऑफ एडवांसिंग डिफरेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आया समझ में। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार ग्राफिकल्स मेथड से इंटरपोलेशन किस तरीके से निकाला जाता है। पहले जो ग्राफिकल्स मेथड होगा उसमें इंटरपोलेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। चलो, तो आप लोगों को समझाने के लिए ये देखो, एक क्वेश्चन जो है वो बुक का हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। बुक है तो ओके, बुक नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखोगे। ठीक है, ऊपर में लिखा हुआ है ग्राफिकल्स मेथड, और हाँ आप लोगों को अच्छा से समझा पाए इसलिए जो है वो बैकग्राउंड में ग्राफ यूज कर रहे हैं। आप लोग क्या करोगे, कॉपी, एक ग्राफ कॉपी परचेज करोगे, ग्राफ कॉपी में ड्राइंग बनाओगे, ग्राफ बनाओगे और उसको फाड़ करके जो है आप कॉपी में उसको चिपका दोगे। ठीक है, ताकि यहीं पे एक जगह आपका नोट्स रहे। अब देखो बेसिकली क्या दिया है, तो सबसे पहले भाई क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये इंटरपोलेशन है या एक्स्ट्रापोलेशन। बोला गया है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2004 बाय यूजिंग ग्राफिकल्स मेथड। ग्राफिकल्स मेथड को यूज करके 2004 का जो है वो प्रॉफिट को बताओ। अब देखना ये है कि 2004 जो है वो इंटरपोलेशन में आता है या एक्स्ट्रापोलेशन। और हाँ, ग्राफिकल मेथड में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इंटरपोलेशन हो या एक्स्ट्रापोलेशन, नॉर्मल आप ग्राफ बनाओगे उसके बाद वहां पे डिटरमाइन उसको कर दोगे। ठीक है, तो देखो क्या क्या दे रखा है भाई साहब, यहां देखो प्रॉफिट ईयर दे रखा है और यहां प्रॉफिट देखो 1999 में, और प्रॉफिट जो है बेसिकली वो हम लोगों का जो प्रॉफिट है वो आपका लाख में दिया है। ठीक है, 1999 में 8 लाख का प्रॉफिट, 2001 में 10 लाख का प्रॉफिट, 2003 में 15 लाख का प्रॉफिट, 2005 में 18 लाख का प्रॉफिट, 2007 में 20 लाख का प्रॉफिट और 2009 पे 25 लाख का प्रॉफिट। तो बेसिकली यहां देखो जो हम लोगों को डेटा दिया है वो कब से कब तक दिया है, तो वो हम लोगों को 1999 से लेकर के 2009 तक का डेटा दिया है। और निकालने कब का बोला, निकालने बोला 2004। तो भाई 2004 तो इन 1999 और 1999 से लेके 2009 के बीच में ही ना 2004 आएगा, यानी बीच का निकालना है। तो बेसिकली ये क्या निकालना है, इंटरपोलेशन। ठीक है, चलो इंटरपोलेशन निकालते हैं। अब हमको चुपचाप क्या करना है, जब हमको ग्राफिकल्स मेथड यूज करने ही बोला है तो सबसे पहले चुपचाप आप एक ग्राफ खींचोगे। क्या खींचोगे, एक ग्राफ खींचोगे एक। ठीक है, एक क्या खींचेंगे भाई, एक हम लोग यहां पे ग्राफ खींचेंगे। चलो आओ एक ग्राफ खींचते हैं। एक हम लोग ग्राफ खींचते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर लेके आते हैं। एक मिनट, क्या हो गया ये, चलो एक ग्राफ खींचते हैं यहां। ठीक है, चलो अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा पाए इसलिए जो है यहाँ पे हम लोग अब एक ग्राफ खींच रहे हैं। अच्छा से समझना, आपके पास बुक होगा, आप कॉपी होगा, आप आराम से जो है वो ग्राफ खींच सकते हो। ठीक है, चलो तो ये ग्राफ खींच रहे हैं यहाँ पे। चलो आओ,
ये होता है, हमको पता है ना, ग्राफ जब खींचते हैं तो ये होता है मूल बिंदु जिसको जीरो से डिनोट करते हैं। इसके बाद जो हम लोगों का राइट साइड होता है ये होता है एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष। इसके बाद जो हम लोगों का ऊपर होता है ये हम लोगों का होता है वाई एक्सिस, ये तो पता है। अब ध्यान से आप लोग ये समझ लो, ज्यादा बड़ा तो ड्राइंग नहीं ना बना दिए, अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब ध्यान से आप लोग ये समझो, इधर हम लोगों का क्या है भाई, ये y है ये x है। अब ध्यान से ये समझो कि हमेशा क्वेश्चन में नीचे में जब आप ग्राफ बनाओगे तो याद रखना नीचे में हमेशा ईयर को लिखोगे, यहां पे हमेशा आप ईयर को लिखोगे, ठीक है। इसके बाद जो y एक्सिस होगा यानी जो y वाला लकीर होगा उसमें आप लोग हमेशा अगर प्रॉफिट दिया है, प्रोडक्शन दिया है, पॉपुलेशन दिया है, जो दिया है वो लिखोगे। तो बेसिकली प्रॉफिट दिया है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे ये क्या है, प्रॉफिट है। और इन लाख, प्रॉफिट लाख में है तो यहाँ दिखा दे रहे हैं प्रॉफिट जो है वो लाख में है, ठीक है। थोड़ा हैंडराइटिंग इधर उधर होगा, मैनेज करना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है ईयर। तो भाई ईयर देखो कब से स्टार्ट हुआ था, तो देखो भाई 1999 2001, मतलब डिफरेंस है, एक एक साल का डिफरेंस है, और 2009 तक गया, ठीक है। चलो उसी तरीके से हम लोग भी यहाँ पे लकीर खींचते हैं, एक एक दो तीन चार, चार गो को लेके लकीर खींच रहे हैं, एक दो तीन चार गो को लेके लकीर, एक दो तीन चार गो को लेके लकीर, एक दो तीन चार गो को लकीर, एक दो तीन चार गो को लकीर, एक दो तीन चार। यानी बेसिकली हम कुछ नहीं कर रहे हैं, एक सही डिस्टेंस में जो है वो ले रहे हैं। नीचे जितना डिस्टेंस में लिए हैं, अरे भाई सेम डिस्टेंस में लेंगे तभी तो ना ग्राफ अच्छा दिखेगा, नहीं तो टिकड़ा मेड़ा दिखेगा, ठीक है। नीचे जितना फ्रीक्वेंसी में यानी जितना डिस्टेंस में नीचे लिए हैं उतना डिस्टेंस में ऊपर लेंगे। आप लोग जब ग्राफ पेपर होगा आपका उसमें आप लोग अच्छा से खींच लोगे, ठीक है। ये चलो चार गो को लेके बनाए हैं तो एक दो तीन चार गो को लेके लगभग यहाँ, एक दो तीन चार 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 यहाँ, ये यहाँ बनेगा, थोड़ा आगे पीछे होगा, अब आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक है। चलो ये नीचे साइड हम लोग अब क्या दिखाएंगे भाई, नीचे साइड हम लोग दिखाएंगे ईयर। नीचे साइड क्या दिखाएंगे, ईयर। तो ईयर कब से स्टार्ट था, 1999, तो इसको नाम दे देते हैं 1999 है। ये हम लोगों का 2001 है, ये हम लोगों का 2003 है, ये हम लोगों का 2005 है, ये 2007 है, और ये हम लोगों का 2009 है, ठीक है। ईयर दिखा दिए। अगर आपको और ज्यादा डिस्टेंस में बनाना है तो और ज्यादा, रुको एक मिनट, चलो इसको और ज्यादा डिस्टेंस में ही बना देते हैं, रुको जी हाँ, इसको इरेज करते हैं इसको थोड़ा सा और डिस्टेंस में बनाते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, हो जाएगा ना। ये हम लोगों का हो गया 1999, ये हम लोगों का हो गया 2001, ये हम लोगों का हो गया 2003, ये हो गया हम लोगों का 2005, ये हो गया 2007, और इधर हो गया 2009, ठीक है। बीच में देखो जैसे 1999 है तो बीच में आपका 2000 है, 2001, 2002, 3, 4 इस तरीके से है, ठीक है। और यहां तो ईयर ले लिए, ऊपर प्रॉफिट। प्रॉफिट लेते समय ईयर तो आसानी से बन जाएगा, सबसे ज्यादा दिक्कत होगा आपको जब आप लोग प्रॉफिट एज्यूम करोगे, सबसे ज्यादा दिक्कत तब होगा जो बगल वाला जो डेटा रहेगा उसके लिए। तो देखो क्या करना है, एकदम आसानी से समझा रहे हैं, ध्यान से इसको समझना। ये जो प्रॉफिट दिया है, पहला साल का प्रॉफिट देखो कितना दिया है, पहला साल का प्रॉफिट 8 लाख, दूसरा साल का प्रॉफिट 10 लाख, फिर 15 लाख, फिर 18 लाख, फिर 20 लाख, और फिर 25 लाख। तो आपको क्या करना है, इसको तो वाई एक्सिस में दिखाइएगा। आपको यह देखना है कि इन सब का डिफरेंस कितना कितना का है, और आप कितना लेकर के चलोगे, कितना लेकर के चलोगे जिससे आपका जो वाई लकीर है इसमें यह अच्छा से आ जाए। तो अच्छा देखो, अगर 5-5 का डिफरेंस लेंगे, सपोज कर लो अगर 0 लेंगे, फिर 5, 10, 15, 20, 25, तो अगर 5-5 का डिफरेंस लेंगे तो उसके अंदर में 10 भी आ जाएगा, 15 भी आ जाएगा, 20 भी आ जाएगा, 25 भी आ जाएगा। तो उस 5-5 का डिफरेंस के बीच में ज्यादातर अंक आ जाएगा, तो 5-5 का डिफरेंस लेकर के बनाओगे। मेरी बात समझ में आई? 5-5 का डिफरेंस लेकर के हम लोग इसको क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। चलो 5-5 का डिफरेंस मतलब यहां प्रॉफिट है, यह है प्रॉफिट 5 लाख, यह है प्रॉफिट 10 लाख, यह है प्रॉफिट 15 लाख, यह है प्रॉफिट 20 लाख, और यह है प्रॉफिट हम लोगों का, यह है प्रॉफिट हम लोगों का 25 लाख, यह है 30 लाख, यह है 35 लाख, और इसी तरह से यह है 40 लाख। ये हम लोगों का प्रॉफिट बढ़ेगा। क्लियर है, समझ में आ गया? नीचे ईयर लिख लेंगे, ऊपर वाला हमेशा जो आप लोग वाई एक्सिस में खींचोगे उसको हमेशा ध्यान रखोगे उस चीज को, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको हम इरेज कर देते हैं क्योंकि ये हम लोगों के लिए यूजेबल नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब अच्छा से समझना क्या बोला है।
1999 का प्रॉफिट है 8 लाख। तो जिस साल जो प्रॉफिट हुआ उस साल का मिला दो। तो भाई 1999 में प्रॉफिट हुआ है 8 लाख का, 1999 में प्रॉफिट कितना हुआ 8 लाख का, ठीक है। चलो 1999 में प्रॉफिट हुआ है हम लोगों का 8 लाख। तो नीचे ग्राफ में आएंगे, नीचे ग्राफ में आएंगे 1999 देखो यहाँ है 1999 है ना, यहाँ उसमें प्रॉफिट हुआ है 8 लाख। तो 8 लाख देखो ये यहाँ 5 और 10 के बीच में आएगा। तो 5 6 7 8 लगभग जो है हम लोगों का 8 लाख का जो प्रॉफिट होगा वो लगभग 10 से नीचे लगभग प्रॉफिट जो है वो यहाँ आएगा। ये देखो लगभग आप लोग ग्राफ में बनाओगे बन जाएगा, ठीक है। 1999 का प्रॉफिट 8 लाख दिखा दिए। इसके बाद ऊपर आओ, अब क्या बोल रहा है 2001 का प्रॉफिट है 10 लाख। तो ये देखो 2001 है, 2001 का प्रॉफिट 10 लाख। 2000 ये देखो एक है ना यहाँ, 2001 के ठीक सीधा ऊपर जाओ 10 तक जाओ। तो 2001 का प्रॉफिट देखो ये हो गया यहाँ पे 10 लाख दिखाएं, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर जाओ 2003 का प्रॉफिट है देखो 15 लाख। तो नीचे आओ ये हो गया 2003 और ये 15 हो गया। तो 2003 के ऊपर में 2003 के ठीक ऊपर और ठीक 15 के सीधा में यहाँ पे इसको खींचो। 2001 में प्रॉफिट हो गया है आपका 15, 2003 का प्रॉफिट 15 लाख। फिर 2005 का प्रॉफिट है 18 लाख। तो 2005 ये देखो यहाँ है 2005 का प्रॉफिट है 18 लाख। तो ऊपर जाओ थोड़ा सा 2018 लाख यानी कि 20 से थोड़ा नीचे आएगा। तो ये 2005 के सीधा में 20 के ठीक नीचे लगभग 18 लाख जो है हम लोगों का लगभग बोल रहे हैं लगभग यहाँ आ गया, ठीक। अब 2007 का प्रॉफिट कितना है 20 लाख। तो 2007 का प्रॉफिट 2007 के ठीक सीधा ऊपर और इधर से 20 के ठीक सीधा। तो 2007 का प्रॉफिट है हम लोगों का 20 लाख। तो 20 लाख यहां हो रहा है देखो। 2008 का प्रॉफिट ये हो गया हम लोगों का, 2007 का प्रॉफिट देखो ये हो गया हम लोगों का 20 लाख। अब 2009 का प्रॉफिट कितना है तो 25 लाख है। तो ये 2009 है और 25 के ठीक सीधा में 2009 के ठीक ऊपर में ये रहा हम लोगों का 2009, उसके ठीक ऊपर में 25 लाख के सीधा में ये लगभग हम लोगों का यहाँ 2009 है। ये हम लोगों का 2009 का हो गया प्रॉफिट। आया समझ में? इसी चीज को आपको ध्यान रखना है, हम बता रहे हैं इसलिए देर लग रहा है। जब आप लोग कॉपी में बनाओगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। यहां क्या किए हम 1999 को अलग से लिए। कोई कभी कभी बुक में क्या होगा ना 1999 को यहां जीरो से स्टार्ट करेगा, यहां जीरो से स्टार्ट करेगा 1999 2001। तो ये जो पॉइंट जो मेरा बाहर है ये पॉइंट जो है ये वाई एक्सिस है ना, इस वाई एक्सिस पे ये पॉइंट सट जाएगा। तो अगर सटे हुए हो तो उसको देख के डरना नहीं। इसका मतलब है हम जो है 1999 को अलग से माने हैं, बुक में जो होगा वो जीरो पे ही जो है वो 1999 को मान लेगा। अब आप क्या करोगे, ये जितने भी डॉट्स हैं इन सारे डॉट्स को आपस में मिलाओ। इन जितने भी डॉट्स हैं इन सारे डॉट्स को आपस में क्या करना है हम लोगों को मिलाना है, ठीक है सर। चलो मिलाते हैं। देखो ये जीरो से यहां मिलाओ, इसके बाद इससे इसको यहां मिलाओ, इससे इसको यहां मिलाओ, इससे इसको यहां मिलाओ और इससे इसको यहां मिलाओ। स्केल से मिलाना तो बहुत अच्छे तरीके से और सुंदर तरीके से जो है वो मिल जाएगा। इसके बाद चलो इन सबको हम लोग चाहे तो इस तरीके से गोला करके रख सकते हैं। ये जो जो जहां जहां गोला हुआ वहां कर सकते हैं। अब देखो ये तो भाई जो ईयर दिया था वो निकाले, हमको निकालना कब का था, निकालना था 2003 का, सॉरी 2004 का। देखो ना ऊपर क्वेश्चन में 2004 का निकालना है। हाँ तो 2004 का निकालना है तो 2004 को ध्यान में रखेंगे। निकालना तो हम लोगों को 2004 का था ना। तो देखो अब क्या करेंगे, सिंपल बात है भाई 2004 हम लोगों का कहां आएगा, यहां गौर करना। ये हम लोगों का है 2003, ये है 2005। तो 2003 और 2005 के बीच में ना 2004 आएगा। ये देखो बीच में यहां हम लोगों का ये क्या है 2004 है, ये हम लोगों का है 2004। अब क्या करेंगे, इस 2004 के ठीक सीधा में इसको सीधा से ऐसे डॉट डॉट बना के लेके जाओ। इसको क्या करेंगे डॉट 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 बना करके लेके जाएंगे सीधा सीधा ऊपर, जहां तक लकीर गया है वहां तक सटाएं। और ठीक इसको उधर उधर वाले लकीर से भी ठीक सटाओ, ठीक है। इधर वाला लकीर से भी हम लोग सटाएंगे डॉट डॉट। थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, थोड़ा सा मैनेज करना होगा हम लोग को। यहाँ पे डॉट डॉट ला करके हम लोग यहाँ पे मिला दिए। ये देखो यानी यहाँ पे हम लोग ये क्या हुआ मिल गया। यही प्रॉफिट तो हमको फाइंड आउट करने बोला था किसका 2004 का। तो 2004 का मिला दिए। अब जो 2004 का प्रॉफिट है वो कहां आया, तो 2004 देखो 15 और 16 के बीच में आया है। 15 और 20 के बीच में आया ना, 15 से ऊपर देखो 15 से एक लकीर है ऊपर 16, ये 16 से भी ऊपर गया,
16 से भी ऊपर गया, यानी लगभग हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो डॉट आया है मेरा यहाँ पे, ये कितना है, लगभग 16.5 लाख का प्रॉफिट है, क्योंकि 15 से ऊपर है, 16 से भी थोड़ा ऊपर है, यानी 16.5 लाख। यानी 2004 में जो मेरा प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, 2004 का प्रॉफिट है 16.5 लाख का प्रॉफिट है। ठीक है, अब क्या करेंगे, चुपचाप से कुछ नहीं करना यहां पे। अब बताओ, ये तो इंटरपोलेशन था ना, तो चुपचाप से यहां इस तरह से लकीर खींच के यहां लिख देना। ये बेसिकली हम लोग क्या बनाए सर जी, हम लोग बनाए इंटरपोलेशन, इस तरह से लिख देना, ये इंटरपोलेशन है। और मन करे तो लिखना, तो लिख देना प्रॉफिट जो है, क्या है भाई, प्रॉफिट है, तो यहां पे मेंशन कर सकते हो प्रॉफिट इन 2024, 2004 का प्रॉफिट है 16.5 लाख, इस तरह से यहां पे दिखा देना। हो गया क्वेश्चन हम लोगों का बनके कंप्लीट। ईयर दिया रहेगा, ईयर से जो प्रॉफिट दिया रहेगा उसको आपस में हम लोग मिला देंगे, मैच कर देंगे, फिर जितना साल का बोलेगा उतना साल का निकाल देंगे। इंटरपोलेशन बोला। अच्छा सपोज कर लो कि इसको अगर 2010 का निकालने बोलता, ये 2009 तक ईयर है, इसको हम लोग और आगे बढ़ाते नीचे, 2010 आता, 2010 के सीधा में जहां तक जाता वहां कर देते, और इस तरह से जो है मेरा जो है वो एक्स्ट्रापोलेशन भी निकल जाता। आया समझ में, इंटरपोलेशन समझ में आया ना। आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करना, आप लोगों को बहुत ही आसानी से और अच्छे तरीके से जो है इसको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब अगर समझ में आ गया है ये चीज, तो देखो इसी चीज का जो है बुक का जो ग्राफ है वो भी हम आप लोगों को फोटो, देखो इस तरीके से हम लोगों का ग्राफ बनाए, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और बुक का जो एक्चुअल ग्राफ है देखो इस तरीके से। यहां देखो हम सभी चीज अभी जो हम बताएं सेम उसी टाइप का ग्राफ बना है। हम क्या बोले, यहां देखो ये जो 1999 है इसको 0 से लिया, इसलिए जो है ये पहला डॉट जो है वो वाई अक्ष पे जो है वो सट गया। हम आपको बताए थे ना, अगर ले करके चलेंगे तो वाई एक्सिस पे छटेगा। देखो आ गया, और 16.5 लाख का मेरा 2004 का, ये देखो ना ग्राफ, देखो ये देखो 2004 का प्रॉफिट, ये देखो डॉट 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 करके मिला है, ये देखो यहाँ डॉट डॉट करके मिला है, देखो समझ में आया, इस तरीके से बनाना है। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, एक बार ट्राई करना, आसानी से आप लोगों को जो है वो समझ में आ जाएगा। ग्राफ पेपर में बनाना, इससे वो ज्यादा अच्छे तरीके से बनेगा। ठीक है, चलो सर जी, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे सेम वही बोल रहा है, हम आप लोगों को डायरेक्ट बताते हैं, भाई उतना पढ़ने का क्या जरूरत है। यहाँ ईयर दिया है 1993, 1997, 2001, 2004, 2009 हमको, और इसका सेल्स दिया है लाख इन दर्जन, दर्जन में बेचा, इतना लाख दर्जन। 1993 में 25 लाख दर्जन, 1997 में 30 लाख दर्जन, 2001 में 40 लाख दर्जन, 2004 में 55 लाख दर्जन, और 2009 में 60 लाख दर्जन। अच्छा निकालने कब का बोला, 2003 का, तो बताओ 2003 इंटरपोलेशन है या नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि 1993 से लेकर के ये हम लोगों का 2009 तक का डेटा है, और निकालने बोला हम लोगों को 2003 का, तो बताओ 2003 इसके अंदर में आता है ना, इंटरपोलेशन है। सेम वही करेंगे, फिर से ग्राफ खींचेंगे, नीचे में ईयर को लिखेंगे, और ऊपर जो हम लोग वाई जो लिखेंगे उसमें हम लोग लिखेंगे सेल्स को। ठीक है, अब बताओ सेल जो है वो 25, 30, 40, 55, 60 है, तो भाई 5-5 का डिफरेंस में बना सकते हैं, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 5-5 का डिफरेंस में बन जाएगा। जिस साल जो जो प्रॉफिट है उसको डॉट 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 खींच के मिला देंगे, और फिर 2003 का बोला, 2003 को नीचे से लेंगे, डॉट 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 उधर से लेके आएंगे, डॉट 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 डॉट, जहां मिला मिला देंगे, आंसर बन गया। आया समझ में? अभी जैसे बताएं सेम वैसे बनेगा। ठीक है, ट्राई करना। और ये जो है उसका एक्चुअल जो ग्राफ है, ये उसका एक्चुअल ग्राफ जो है वो इस तरीके से आपका दिखेगा। एक्चुअल ग्राफ किस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। देखो सेम वही हुआ है, फिर से ये क्या किया, यहाँ देखो ये जो ये नीचे में x है, ये देखो यहाँ पे 0 है, x है, y है, ग्राफ बन के रेडी है। इसके बाद क्या किया, नीचे देखो ईयर को ले लिया, जो दिया था 0 से स्टार्ट किया, 1993, 1997, 2001, 2004, 2009। ठीक है, अब देखो भाई ऊपर में देखो 5-5 का डिफरेंस लेके चला है, 25, 30, 35, 40, 45, 55, 60 हुआ। तो भाई देखो 1993 में कितना हुआ था भाई, 25, तो 1993 देखो 25, फिर 1997 में कितना हुआ था, 30, तो 1997 में देखो 30, फिर 2001 में हुआ था 40, तो 2001 में देखो 40, 2001 के सीधा 40 के सीधा 2004 में हुआ है हम लोगों का कितना भाई, 55, तो ये देखो 2004 उसके सीधा में 55, फिर 2009 पे हम लोगों का हुआ है 60, तो 60। अब इन सबको मोटा लकीर से जो है आपस में मिला दिए। इसके बाद हम लोग को कब का निकालने बोला था, निकालने बोला था हम लोगों को
2003 का। तो बताओ ये जो 2003 है हम लोगों का, 2003 किसके किसके बीच आएगा? 1 और 4 के बीच में आएगा। ये देखो 2003 यहाँ है, ठीक 2003 के सीधा ऊपर डॉट 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 करके गए, यहाँ मिला, ठीक इसके सीधा में इधर डॉट 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 करके मिला दिए, यानी इतना रुपया जो है वो हम लोगों का जो है वो प्रॉफिट आया। अब देखो प्रॉफिट 40 और 50 के बीच में आया, तो 40 और 50 के ठीक बीच में क्या होता है? 47.5 होता है। 40 और 50 के ठीक बीच में क्या होता है? 47। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ होगा? 47.5, यानी प्रॉफिट हुआ होगा 47.5 लाख दर्जन। आया समझ में? इस तरीके से बना देंगे, ठीक है। अच्छा 2009 बोला, अच्छा इसी तरीके से सपोज 2010 का बोलता तो क्या करते? तो इस ग्राफ को यहां देखो, यहां जो लास्ट ये जो 2009 का ग्राफ बना, इसको ऐसे ही आगे बढ़ा देते, आगे बढ़ा देते, ठीक है। इसके बाद क्या करते? आगे बढ़ जाता, इसके बाद इधर हम लोगों का 2010 रहता ना, ठीक इसके 2010 के सीधा में यहां डॉट आता, उसके सीधा में यहां मैच कर देते और निकाल देते। समझ में आया? लेकिन ये जो ग्राफिकल मेथड होता है वो बेसिकली जो है इंटरपोलेशन के लिए ही पूछा जाता है। एक्स्ट्रापोलेशन के लिए जो है वो हम लोगों का जो एल्जेब्रिक मेथड है उसमें पूछा जाता है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करो। अगर समझ में नहीं आया है, कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी है, तो बेझिझक वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमको पूछना, उन सारे सवालों का जवाब हम आपको जरूर दे देंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है एल्जेब्रिक मेथड में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड को पढ़ेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।